नमस्कार साथियों। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मानव रोग। मानव रोग दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, फिक्स है दोस्तों, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल दोस्तों हमने मानव रोग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसीज अर्थात आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिसीज आनुवांशिक रोग। दोस्तों पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया एक्चुअली में आनुवांशिक रोग होता क्या है, जेनेटिक डिसीज होता क्या है। तो दोस्तों वह बीमारी जो आपको जन्म के साथ मिले, दोस्तों वही बीमारी आनुवांशिक रोग है। मैं लिख देता हूं, आनुवांशिक रोग क्या है। नोट कर लेना दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि भैया आनुवांशिक रोग क्या है। तो दोस्तों वह रोग जो आपको जन्म के साथ मिले, दोस्तों जब आप मां के पेट में रहते हो, अगर तब आपके जीन या दोस्तों क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दोस्तों आपको आनुवांशिक रोग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका जन्म हो गया और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों वह आनुवांशिक रोग नहीं कहलाएगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वह रोग जो आपको जन्म के साथ मिले, दोस्तों कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग है। दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, नोट लगाकर लिख लेना, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ दोस्तों इसे दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ इसे दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या दोस्तों आपको ये दो तीन बातें जो छोटी सी है वो समझ में आई। मैंने सबसे पहले कहा दोस्तों कि आनुवांशिक रोग क्या है। तो दोस्तों वह रोग जो आपको जन्म के साथ मिले, दोस्तों वह बीमारी आनुवांशिक रोग होगा या हर आनुवांशिक बीमारी होगी। बात क्लियर है। इस बीमारी का दोस्तों कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दवाइयां देकर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि भाई ये आनुवांशिक रोग कब होता है। आनुवांशिक रोग कब होता है, आनुवांशिक रोग कब होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आनुवांशिक रोग कब होता है। जब दोस्तों जब आपके क्रोमोसोम वह जीन में प्रॉब्लम हो, तब दोस्तों आपको आनुवांशिक रोग होगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब आपके क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम हो दोस्तों तब आपको आनुवांशिक रोग होगा। सबसे पहले बात यह आती है कि भैया क्रोमोसोम होते क्या है और जीन क्या होते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं आगे।
दोस्तों मानव का जो शरीर है दोस्तों वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। आपको पता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी होती है? तो भैया आपकी कोशिका होती है। एक्चुअली में दोस्तों मनुष्य की नहीं, जितने भी सजीव है दोस्तों सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों वो कोशिका होती है। दोस्तों कोशिका के ही दो पार्ट है, एक है दोस्तों क्रोमोसोम और एक है दोस्तों जीन। दोस्तों क्रोमोसोम एक धागेनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के होते हैं भैया। आपके जो क्रोमोसोम है दोस्तों वो भैया हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं दोस्तों? जोड़े में उपस्थित होते हैं। दोस्तों एक यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भैया जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, ये भैया किसके बने होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भैया डीएनए और दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम तो भैया डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। बात क्लियर है दोस्तों? आपके जो क्रोमोसोम्स है दोस्तों इन पर छोटे छोटे से गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं। इन पर दोस्तों ये जो क्रोमोसोम्स है दोस्तों, इन क्रोमोसोम्स पर दोस्तों क्या बिखरे हुए रहते हैं भैया? जीन बिखरे हुए रहते हैं। क्या बिखरे हुए रहते हैं दोस्तों? जीन बिखरे हुए रहते हैं। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा दोस्तों कि आपके जो गुणसूत्र है, आपके जो क्रोमोसोम है दोस्तों उन पर जीन बिखरे हुए रहते हैं। दोस्तों ये जीन क्या करते हैं? तो भैया ये जीन आनुवांशिक लक्षणों को मैं लिख देता हूं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया मेरे पापा के जीन है। जैसे कि दोस्तों मेरी हाइट बड़ी है और मेरे पापा की लंबाई भी बड़ी है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि मेरे पापा के जीन मेरे में है, क्योंकि मेरी लंबाई और पापा की लंबाई सेम है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा शरीर और पापा का जो शरीर है वो सेम है, तो मेरे पापा के लक्षण मेरे में है। एक्चुअली में किसी की आंखें भूरी होती है, उनके माता पिता की आंखें भी भूरी होती है, तो दोस्तों वो कह सकते हैं कि भैया मेरे में मेरे पापा के जीन है। दोस्तों जीन एक्चुअली में होते क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो जीन और जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों ये दोनों ही कोशिका के भाग है। एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक धागेनुमा संरचना होती है, जोड़े में उपस्थित होते हैं। ये दोस्तों गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे आनुवांशिक रोगों को, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बीमारी कब होती है? जब दोस्तों आपके क्रोमोसोम और दोस्तों जीन में प्रॉब्लम हो जाए, तब दोस्तों आपको ये बीमारी होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब बात करते हैं कि ये गुणसूत्र होते हैं ये कितने होते हैं। दोस्तों मनुष्य के एक सेल में, मानव की एक सेल में दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर दोस्तों मैं नंबर की बात करूं दोस्तों तो कितने हो गए? टोटल 46 हो गए। बात क्लियर है? क्या यह बात आपको समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गए हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया?
दोस्तों अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं? तो वो भैया 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी। हमेशा दोस्तों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो भैया जोड़े में उपस्थित होते हैं। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि नंबर में 46 होते हैं। दोस्तों इन क्रोमोसोम को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों एलोसोम्स, पहला भाग है दोस्तों इसका ऑटोसोम्स, और दोस्तों दूसरा भाग है इसका एलोसोम्स, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं ऑटोजोम्स और एलोजोम्स। बात क्लियर है दोस्तों? ऑटोजोम्स जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों लड़के व लड़की में समान होते हैं। यह गुणसूत्र लड़के व लड़की में समान होते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऑटोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं भैया, ये गुणसूत्र लड़के व लड़की में समान होते हैं। बात क्लियर है दोस्तों? इनकी जो संख्या होती है वो भैया ये 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं ये? लड़के की बात करें चाहे लड़की की बात करें दोस्तों, ये 22 जोड़ी होते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं दोस्तों तो कितने होते हैं भैया? ये 44 होते हैं। अगर दोस्तों एलोसोम की बात की जाए तो भैया ये जो गुणसूत्र होते हैं, यह गुणसूत्र लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों लड़का होगा या फिर दोस्तों लड़की होगी, तो भैया लड़के में जो गुणसूत्र होंगे दोस्तों, वो होंगे दोस्तों X और Y। अगर दोस्तों लड़की होगी तो दोस्तों उसमें गुणसूत्र होंगे XX। मैंने क्या कहा दोस्तों कि आपके जो क्रोमोसोम्स है दोस्तों, वो मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़ी होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों नंबर में कि भैया 46 होते हैं। इन्हें दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों ऑटोजोम्स और एक है दोस्तों एलोजोम्स। दोस्तों ऑटोजोम्स जो गुणसूत्र होते हैं, यह गुणसूत्र लड़के व लड़की में समान होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं और नंबर में 44 होते हैं। बात क्लियर है? एलोजोम की बात की जाए दोस्तों तो यह गुणसूत्र लड़के व लड़की में अलग अलग होते हैं। लड़का में तो होते हैं दोस्तों X और Y, और लड़की में होते हैं दोस्तों X और X। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आपसे। अगर किसी लड़के का जन्म हुआ, दिख तो रहा ना आपको? हाँ। अगर किसी लड़के का जन्म हुआ तो दोस्तों उसमें गुणसूत्र क्या होंगे? तो दोस्तों उसमें गुणसूत्र होंगे भैया 44, तो ये सेम रहेंगे। ये 44 तो सेम रहेंगे। और दोस्तों इस तरफ ये मान लीजिए लड़का है तो पिता हो गया 1 मिनट के लिए, और दोस्तों ये लड़की है तो माता हो गई। तो भैया इनमें से एक एक गुणसूत्र आते हैं। अगर मान लीजिए पिता से एक X गुणसूत्र आया और माता से भी दोस्तों एक X गुणसूत्र आ गया, तो दोस्तों ये भैया लड़का होगा क्या? नहीं दोस्तों, ये लड़का नहीं होगा भैया, ये लड़की हो जाएगी। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं लड़के की बात करूं, दोस्तों तो भैया ऑटोजोम जो गुणसूत्र है वो 44, ये तो समान है, तो 44 तो ये आ गए। अब दोस्तों हुआ यूं कि यहां पर पिता से तो दोस्तों Y गुणसूत्र आ गया, और दोस्तों जो माता है, माता से तो X ही आएगा, क्योंकि दोनों ही XX है ऑटोजोम में। तो भैया ये तो आ गया Y, ये तो आ गया X और ये आ गया Y। तो भैया ये लड़के का गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों क्या आपको एक बात समझ में आई कि हमारा जो लिंग निर्धारक जो गुणसूत्र कर रहा है दोस्तों, वो एलोसोम गुणसूत्र कर रहे हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से? मैंने कहा कि भैया ये 44, ये 22 जोड़ी है, ये तो सेम है, ये तो लड़के में भी आ रहा है और लड़के में भी आ रहा है और लड़की में भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों जो एलोसोम गुणसूत्र है वो भैया अलग अलग है।
यहाँ पर x और x आया तो लड़की बनी, और यहाँ पर दोस्तों y और x आया तो यहाँ पर लड़का बना। कहने का मतलब दोस्तों ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाते हैं एलोसोम्स, क्योंकि ये लिंग निर्धारण कर रहे हैं। तो भैया मैं कह सकता हूं कि जो एलोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो लिंग निर्धारक गुणसूत्र है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। दोस्तों हमारा मेन पॉइंट क्या है? अनुवांशिक रोग। दोस्तों ये 22 जोड़ी है। मैंने कहा आपसे कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो जोड़े में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जोड़ा है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये आपके पूरे 22 जोड़ी है। बात क्लियर है? और दोस्तों इस तरफ देखा जाए तो भैया एक एक्स है, ये तो लड़के की बात कर लेते हैं, और दोस्तों इधर देखा जाए तो एक एक्स है और एक एक्स है, यानी कि ये लड़के वाले हो गए एक्स और वाई, और ये लड़के वाले हो गए एक्स और एक्स। बात क्लियर है? तो दोस्तों अनुवांशिक रोग कब होता है? जब दोस्तों इस गुणसूत्रों में, ये 22 जोड़ी गुणसूत्रों में अगर मान लीजिए ये तीसरी जोड़ी है, तीसरी जोड़ी में से एक गुणसूत्र गायब हो गया, ये मान लीजिए गायब हो गया, तो यहाँ पर एक गुणसूत्र बचा। तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, यही भैया अनुवांशिक रोग है। अगर इस तरफ देखा जाए दोस्तों एलोसोम्स में अगर यहाँ से एक एक्स गुणसूत्र गायब हो गया तो दोस्तों तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो जीन होते हैं दोस्तों वो भैया इन पर बिखरे हुए रहते हैं, इन गुणसूत्रों पर, इन क्रोमोसोम्स पर बिखरे हुए रहते हैं। अगर दोस्तों किसी गुणसूत्र पर जीन डैमेज हो गए तो दोस्तों आपको ये बीमारी हो सकती है। मेरा फाइनली मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके शरीर में, कहने का मतलब जब आप माँ के पेट में होते हो तब दोस्तों आपके गुणसूत्र में और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कल से हम जितने भी दोस्तों अनुवांशिक रोग है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों सभी बीमारियों के बारे में एक एक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।